हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त हो ना। मैं चाहिए दोस्तों बिहार पुलिस का आज का जो सेट है, सेट नंबर 17 रहेगा। इससे पहले 16 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर में करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट नो क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि 100 में आपका स्कोर कितना होता है, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा आरेख है जो धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ है, बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम आंसर की बात करें, कौन हो जाएगा यहाँ पे आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 17 नंबर है ना, सेट 17 आज का रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला है, निम्न में से किसमें अधिकतम संख्या में अनुगमित इलेक्ट्रॉन है? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुगमित इलेक्ट्रॉन है, बताइएगा। दो का आंसर क्या होगा, दो का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला है, उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित किया जाती है? उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है, बताइएगा। तीन का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, ताइवान में, ऑप्शन नंबर डी ताइवान में, ठीक है। चार का आंसर बताइएगा, चार का याद रखिएगा क्या होगा, हेडिंग्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करें, चलिए बताइएगा। और यहाँ पे दिया गया, निम्न में कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? पांच का बताइएगा, पांच का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है? छौ का बताइएगा, छौ का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा, सात का, सात का याद रखिएगा, हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है, हेडिंग। अगला है, चलिए यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या होगा, आठ का, आठ का कौन होगा, आठ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है? सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायो रिएक्टर है? नौ का बताइएगा, नौ का ऑप्शन नंबर बी होगा, बिलोंडिट हाउस बायोरिएक्टर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? 10 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 10 के काला मुद्रा, मांग मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 11 का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, 11 का बताइएगा कौन सा रचना नहीं है, तो याद रखिएगा पथिक रही है, ऑप्शन सी पथिक नहीं है। मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, बताइएगा। 12 का आंसर क्या होगा, 12 का याद रखिएगा, पद्म सचदेव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता, बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? 13 का बताइएगा, 13 का याद रखिए, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जीवन की सुरक्षा की अधिकार। अगला है, एक लेकांसी एक लेकेंसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पीयर धारा प्रभावित होता है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है, तो लेकेंसी सेल का अतिरिक्त प्रतिरोध होगा। 14 का बताइएगा, 14 क्या देखिएगा, 2, और इसको क्या बोलते हैं, 2 प्रतिरोध इसको बोलते हैं कि 2 ओम,
यहाँ पे ओम होगा, 2 ओम बोलते हैं, ठीक है। अगला है, ये कॉलम ए है, कॉलम 2 है, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 है। यहाँ पे दिया गया कॉलम 1 में दिए गए संकुलन के प्रकार से कॉलम 2 में दी गई चीजों का मिलान कीजिए। चलिए यहाँ पे मिलान कीजिए। पंडा का आंसर क्या होगा, पंडा का आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे है कि द्विविमा वर्ग निबिंद संकुलन, ये जो होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ में सी में होगा, उप सह संयोजन संख्या 4। उसके बाद होगा द्विविमा में पटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये जो होगा ये होगा आपको त्रिकोणीय रीति में, और त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो होगा ये होगा किसमें, ये होगा आपको गोले के पैटर्न एकांतर परत में पुनरावृत्त होते हैं, और ये होगा त्रिविमा में संख्यीय निबिड़ संकुलन जो होगा ये किस में होगा, तो ये होगा आपको बी में, यानी गोले के पैटर्न प्रत्येक चौथी परत में पुनरावृत्त होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कुट में ए हो जाएगा, ठीक है। ये 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था, बताइएगा। 16 का यूनानी कवि कौन था, तो याद रखिएगा होमर था, होमर, ऑप्शन बी होमर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ प्रकृत है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्राकूट है, बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा, 17 का याद रखिए ए यू जी, ऑप्शन नंबर डी ए यू जी। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्र डैडस कक्ष में आकार को दर्शाता है। 18 का बताइएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा, 19 क्या रखिएगा, बकरी हो जाएगा, ठीक है। सूचना का संग्रह संबंधित है, सूचना का संग्रह संबंधित है। 20 का बताइएगा, तो 20 की याद रखिएगा, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थक क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, मुगल काल में डेरियस पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, कौन था बताइएगा। मुगल काल में डेरियस उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण के केंद्र था। 21 का बताइएगा, 21 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लाहौर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 22 का बताइएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी, उनका उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, ठीक है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। 23 का, 23 क्या रखिएगा, हेरोटोस्थनीज, हेरोटोस्थनीज, ठीक है, हेरोटोस्थनीज। अगला है, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, 24 का बताइएगा। 24 क्या देखिए, संसद कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी संसद। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डायरेक्ट कहलाता है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डायरेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है। 26 का बताइएगा, 26 का अभिवहन, अभिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि के एक पूर्ण है तथा 0.001001 गुने 10 के बराबर के उसके बाद 1000 से बड़ी है तो के का न्यूनतम संभव मान है। 27 का यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, 27 का
27 का बी हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे आंसर बताइएगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 28 का 28 का डी होगा। कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथों को धोए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। 29 नंबर की एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा की संख्या में गिरावट के कारण होती है। एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा किस की संख्या में गिरावट के कारण होती है, बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा। 29 का डी टी लस्की कानुओं में टी लस्सी कानुओं। ठीक है, अगला है क्यांत्रिक चट्टानों में पवित्र की क्रिया से अभिप्राय है। क्यांत्रिक क्यांत्रित चट्टानों में पवित्र पतित्र किस क्रिया से अभिप्राय है, बताइएगा। 30 का बताइएगा। 30 का बी होगा। कुछ सेल में कणों या खनिज का सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। अगला है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डायरेस द्वारा प्रवर्तित किया गया। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डायरेस द्वारा प्रवर्तित किया गया, बताइएगा। 31 का आंसर क्या होगा। 31 का डी होगा। अलेक्जेंडर वोम हमबोल्ट के द्वारा से। ठीक है, अगला है डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्था में निर्देशक के पद पर कार्य किया। 32 का बताइएगा, याद रखिएगा। एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर ए होगा एनसीईआरटी। ठीक है, अगला है आपको 33 नंबर कबीर दास के पदों का संग्रह है। कबीर दास के पदों का संग्रह है। 33 का बताइएगा, याद रखिएगा। बीजक में, ऑप्शन नंबर ए बीजक में। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम होता है। 34 का बताइएगा। 34 का बी होगा रिक्तिका दोष और सोटकी दोष। ठीक है, अगला है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। 35 का बताइएगा। 35 का सी होगा उर्वशी के लिए। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आंसर देना है कौन सा सही आंसर है। 36 का बताइएगा। 36 का डी होगा यानी मदर्स। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, बताइए। 37 का, तो 37 का अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। 38 का बताइएगा। 38 का डी होगा यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला मैथ है 39 का बताइएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 40 नंबर की वो लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। वो लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, बताइएगा। 40 का होगा बी कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। 41 का बताइएगा। 41 का डी होगा लिंडसे और मैटलैंड। ठीक है, अगला है मैथ का क्वेश्चन है। आइए, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। 44 का बताइएगा। मत्स्य, कूर्म, परशुराम ये सब है। आपको दधीचि ये नहीं होगा। दधीचि ये नहीं होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। 45 का बताइएगा। 45 का कटक में। कहा कटक में। निम्न में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, बताइए। 46 का बी जस्टिन पी एन भगवती। जस्टिन पी एन भगवती। अगला है धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। 47 का बताइएगा। तो 47 का देखिएगा वर्धमान प्रतिफल। ऑप्शन नंबर ए वर्धमान प्रतिफल।
यदि इकाई का सम्मिश्रण घनमूल है तो बताइएगा ये क्या होगा? 48 का। 48 का होगा यहाँ पे डी। 49 नंबर है, आइएगा 49 नंबर। 49 नंबर, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के समानता की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की समानता की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? 49 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। आइएगा 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा यूरोप के सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो 50 का बी होगा, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बाबर राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 51 नंबर है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 51 का सी होगा, बलवन कहा था। किसने? बलवन। आइएगा 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 है मैथ, तो इसको सोल्व कीजिएगा। अधिक अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? 53 का बताइएगा। 53 का बी होगा, चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला है 54 नंबर का आंसर बता देते। 54 का डी होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संख्या के नियम से संबंधित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस संख्या नियम से संबंधित है? 55 का बताइएगा। 55 का बी होगा, अवेश क्या है? अवेश संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, अवेश संरक्षण। ठीक है, आइएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चूज द करेक्ट पोसेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 56 का। तो 56 का याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित में कौन से हार्मोन जो है आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? 57 का बताइएगा। 57 का डी होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, आइए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे पढ़ के आंसर दे रहा है। ठीक है, आइए 59 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइड परत है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइड परत है, बताइएगा 59 का। 59 का ये मेटल हो जाएगा। क्या होगा? मेटल। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो 60 का आंसर बताइए, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बी के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होगी। 61 का कौन होगा? 61 का सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो 62 का सी होगा, सटन एवं बोबोरी ने। ठीक है, सटन एवं बोबोरी ने। ठीक है, निम्न से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफल मिली? 63 का बताइएगा। 63 का डी होगा, डच। ठीक है, अगला है, किस घटना ने अमेरिकी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? याद रखिएगा, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक क्या है? हमला है। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। अगला है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को रेडियस भी कहा जाता है। सर्सर को देगा। सर्सर के याद रखिएगा, अपसारी प्लेट सीमाएं। ऑप्शन नंबर ए, अपसारी प्लेट सीमाएं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तने में कबियम छल्ले की सक्रियता के बीच की ओर जाने वाली कोशिका रेडियस है। क्या है? 68 का बताइएगा। 68 का हो जाएगा द्वितीयक जाइलम। अगला है, सखी वो मुझे कहकर जाते हैं, कह तो क्या मुझको वो अपनी पद बांध भी पाते। उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना से उद्गृत है। 69 का बताइएगा। 69 का बी होगा, यशोधरा से ये पंक्ति आई है। ठीक है,
70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? बताइएगा। 70 का सी होगा 86%। और 71 का बताइएगा क्या होगा? 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 72 का ये है जो सही नहीं है। ठीक है। अगला है भौतिकी भौतिकी अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरल पर जुड़े रहते हैं। 73 का बताइएगा। 73 का डी हो जाएगा वांडरबॉल बल के द्वारा। वांडरबॉल बल के द्वारा ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट उष्माओं का अनुपात है। कंपन विधि नहीं हो। 74 का बताइएगा। 74 का सी हो जाएगा यानी 7/5। प्रथम एन प्रकृति संख्या के घनों का माध्य होगा। 75 का बताइएगा। 75 का कौन होगा? 75 का डी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगला है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? 76 का बताइएगा। 76 का बी हो जाएगा RuBp। कविता की परख निबंध के लेखक है। कविता की परख निबंध के लेखक है। 77 का बताइएगा। लिखिएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। अगला है एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 78 का आंसर बताइएगा। 78 का बी हो जाएगा यानी अनुनाद पर प्रतिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होता है। प्रतिबाधा अधिकतम होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में 2016 से 17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है। बिहार में 2016 से 17 में कृषि विपणन समिति की संख्या जो है वो कितनी है? बताइएगा। 79 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा 580 हो जाएगा। कितना? 580। चलिए यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे फिल कीजिए। 80 का आंसर क्या होगा? 80 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेचुरल। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला है जासी द्वारा रचित महाकाव्य है। जासी द्वारा रचित महाकाव्य है। 81 का बताइएगा। 81 का होगा पद्मवत। ठीक है। अगला है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहाँ क्या होगा? अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहाँ जहाँ LSC न्यूनतम है तथा LSC बराबर LMC है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपरिमित है? बताइएगा। 83 का बताइएगा। 83 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यू बराबर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के जो लोग थे किस धातु के प्रयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग है जो लोहे से परिचित नहीं थे, इसका प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है। 85 का बताइएगा। 85 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। 87 का बताइएगा। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1:2। और 88 का बताइएगा। 88 का सी हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। चलिए बताइएगा किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है? तो 89 का 25 हो जाएगा। ठीक है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला है गोत्र निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? गोत्र निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? बताइएगा। 91 का आंसर क्या होगा? 91 क्या देखिएगा बेलग्रेड में 1961। बेलग्रेड में 1961 में। आइए अगला देखते हैं। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। 92 का बताइएगा। 92 का सी होगा आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज। 93 का बताइएगा। 93 का बी हो जाएगा यहाँ पे
इनफॉर्मल, ठीक है। अगला है तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, राजा राम प्रथम, राजा राम प्रथम। अगला है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। 95 का हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। आइएगा 96 नंबर, ये मैथ का सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे हम आंसर बता देते हैं क्या 96 का, बताइएगा। तो 96 के यहाँ पे बी हो जाएगा और 97 के बी हो जाएगा, ठीक है। 96 97 का बी होगा। ये 98 नंबर क्वेश्चन। यदि देश के भुगतान शेष में यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो 98 का बताइएगा। 98 क्या होगा? भुगतान शेष और तुलना होगा। ऑप्शन नंबर ए भुगतान शेष और तुलना का। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रतिक्रिया को स्थगित कर दिया गया? इस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। 99 का बताइएगा 2026। अगला है 100 नंबर, उत्तरी सोपान परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? उत्तरी सोपान परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? 100 का बताइएगा। 100 का याद रखिएगा रिपोर्टाज, ऑप्शन नंबर डी रिपोर्टाज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन। और बताइए आपका स्कोर कितना होता है, और इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो सिंपली टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।